2024 चुनाव पर पन्नू का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। पन्नू ने पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उगला जहर। पीएम मोदी की खालिस्तानियों को बड़ी चेतावनी। आम आदमी पार्टी में मची खलबली। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में चर्चा उस आतंकी संगठन की जो अपनी औकात भूल गया है, जो फिर से पीएम मोदी को चुनौती दे रहा है। शायद वो भूल गया है कि नया भारत अंदर घुसकर मारेगा। दरअसल खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। आतंकी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को चुनौती दे रहा है। पन्नू ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कहते हुए कहा है कि उसका संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ खालिस्तानी जनमत संग्रह के लिए अभियान जारी रखेगा। पन्नू ने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के खिलाफ एक साजिश रचने की भी बात कही है। आतंकी ने कहा है कि वो अपने संगठन से अपील करेगा कि वो बीजेपी नेताओं की रैलियों में उन्हें शर्मिंदा करे और उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करे। करीब 3 मिनट लंबे इस वीडियो में एक टीवी चैनल को दिए गए राजनाथ सिंह के हालिया इंटरव्यू की एक वीडियो क्लिप भी दिखाई गई है, जिसमें रक्षा मंत्री कहते हैं कि सरकार भारत की शांति को भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी आतंकवादी को करारा जवाब देगी। वीडियो में एक रैली में पीएम मोदी की भी वीडियो क्लिप भी दिखाई गई है, जिसमें कहा गया है कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है। 4 अप्रैल को जमुई में अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था और दावा किया था कि यूपीए शासन के दौरान भारत को एक कमजोर देश माना जाता था। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कहा कि छोटे देशों के आतंकवादी भारत में हमले करते थे और कांग्रेस इसकी शिकायत दूसरे देशों यानी विदेशों से करती थी, लेकिन आज भारत दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकता है। पीएम ने आगे कहा था, आपको याद है कि 10 साल पहले दुनिया में भारत के बारे में क्या राय थी? कांग्रेस के शासनकाल में भारत को एक कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देशों से आतंकवादी भारत में हमले करते थे और कांग्रेस दूसरे देशों से इसकी शिकायत करती थी, लेकिन आज भारत दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकता है। तो सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में पन्नू ने यह कहा कि खालिस्तानी समर्थक सिखों ने लगातार कनाडा को लेकर वफादारी दिखाई है। इसके बाद उसने भारत कनाडाई हिंदुओं को धमकाया है और उनसे देश छोड़ने को कहा है। पन्नू का ये वीडियो ऐसे वक्त पर आया है जब देश में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग है। इसको लेकर पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सभी धुरंधर चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। वहीं विपक्ष भी चुनाव प्रचार के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पन्नू ने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो जारी किया हो। वो पहले भी सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो जारी करने के लिए जाना जाता है। किसान आंदोलन के वक्त भी पन्नू के ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जब वो मोदी सरकार को धमका रहा था और पीछे दरवाजे से खालिस्तानी समर्थक किसानों की मदद कर रहा था। और इससे पहले भी पन्नू पर किसान आंदोलन की आड़ में अपनी गैर कानूनी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सक्रिय था। पिछले साल नवंबर में पन्नू ने एक वीडियो जारी कर सिखों से कहा था कि वो 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया के विमान में उड़ान ना भरे क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब उसने सीधे तौर पर पीएम मोदी और बीजेपी की रैलियों का बहिष्कार करने और विरोध करने की अपील की है। ऐसे में साफ है कि पीएम मोदी इसका भी करारा जवाब देने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसी चुनौती है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। पन्नू का आपके साथ है डायरेक्ट कनेक्शन। केजरीवाल ने पन्नू से लिए थे 133 करोड़। पन्नू ने अपनी वीडियो में किया था इसका खुलासा। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत पन्नू ने ही खुद एक बड़ा खुलासा किया था। सिख फॉर जस्टिस संगठन के मुखिया पन्नू ने केजरीवाल पर खालिस्तानियों से करोड़ों रुपए का चंदा लेने का आरोप लगाया। पन्नू ने कहा कि 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी को $16 मिलियन यानी 133 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। आतंकी पन्नू ने दावा किया कि केजरीवाल ने खालिस्तानियों से मुलाकात में 1993 दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को छोड़ने का वादा किया था। इस खुलासे के बाद केजरीवाल के खिलाफ जांच में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भी एंट्री हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों से फंडिंग के मामले में जांच करनी चाहिए। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत पन्नू ने हाल ही में एक और वीडियो में कहा था कि अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार हिंदू कहते हैं,
लेकिन वो बेईमान हिंदू है। जब 2014 में उनके पास सत्ता नहीं थी, तब उन्होंने अमेरिका आकर न्यूयॉर्क में खालिस्तानियों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रोफेसर देविंदर पाल सिंह भुल्लर को 5 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा। पन्नू ने केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पन्नू ने कहा कि भुल्लर तो यहां पर नहीं छोड़ा गया, लेकिन खालिस्तानियों की बात करने वालों को पंजाब में भगवंत मान की सरकार रोक रही है। पन्नू ने साथ ही आरोप लगाया कि भगवंत मान और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के खालिस्तानियों से मोटी रकम ली। पन्नू का जो बयान था वो काफी हैरान और चौंकाने वाला था। उसने कहा 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानियों ने आपकी सरकार बनाने के लिए $16 मिलियन यानी 133 करोड़ रुपए की मदद दी। भारतीय लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी से स्थापना के शुरुआती दिनों में जुड़ने वाले डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने पन्नू के केजरीवाल पर खुलासे के बाद कई ट्वीट भी किए थे। रायजादा ने 21 सालों तक अमेरिका में रहे हैं और पेशे से एक डॉक्टर हैं। जब 2014 में केजरीवाल न्यूयॉर्क यात्रा पे थे, तब वो ज्यादातर वक्त उनके साथ रहे थे। उन्होंने केजरीवाल की यात्रा से जुड़े कई फोटो भी पोस्ट किए, जिससे साफ हो जाता है कि पन्नू ने जो कहा वो सच है। पैसे के बदले किसी आतंकवादी को छोड़ने का आश्वासन देना, ये तो सरासर देश के साथ गद्दारी है। मुनीश रायजादा ने एक के बाद एक एक्स पर जो पोस्ट में किए थे, उनमें लिखा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जनवरी-फरवरी 2015 में होने वाले थे और अरविंद केजरीवाल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के छात्रों को संबोधित करने का इन्विटेशन मिला। उनके आईआईटी बैचमेट राजीव सराफ आपके फंड को संभाल रहे थे। अरविंद 4 दिसंबर 2014 के आसपास दुबई के लिए रवाना हुए। पूरी यात्रा का जो कार्यक्रम था, वो योजना जो थी, वो राजीव सराफ और दुबई के सुब्रतो शाह, जो अरविंद के एक आईआईटी दोस्त थे, उनके द्वारा बनाई गई थी। दुबई में सुब्रतो शाह ने उनके ठहरने और कार्यक्रम की सुविधा जो थी उसका पूरा इंतजाम किया था। सुब्रतो शाह एक ईमेल के जरिए, उस ईमेल में यहाँ पर जो रायजादा है वो भी शामिल थे, जिसमें हमें अमेरिकी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई थी। हम चाहते थे कि अरविंद शिकागो आए। मैं शिकागो में था और शहर के भारतीय प्रवासी भी उनका आपका जोरदार समर्थन कर रहे थे, लेकिन शिकागो को छोड़ दिया गया और ये निर्णय लिया गया कि अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क में रहेंगे। मुनीश रायजादा ने कहा कि यहाँ पर शिकागो यात्रा रद्द कर दी गई, इसलिए मैंने 6 दिसंबर की सुबह शिकागो से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी और मैंने अरविंद केजरीवाल के एक दूसरे आईआईटी बैचमेट और अमेरिका और भारत में व्यापार करने वाले एक स्थापित व्यवसायी सुरेश रेड्डी के साथ एक होटल में चेक इन किया। अरविंद और राजीव सराफ 7 दिसंबर की सुबह बिजनेस क्लास से न्यूयॉर्क पहुंचे और इस बीच स्थानीय गुरुद्वारा सदस्यों ने अरविंद के न्यूयॉर्क की एक स्थानीय गुरुद्वारे की यात्रा के लिए हमसे संपर्क किया था। उनसे मिलने का जोश इतना था कि हम अनुरोध के आगे झुक गए। मुझे ये विवरण याद नहीं है कि सिख समुदाय से किसने हमसे संपर्क किया। 7 दिसंबर 2014 की सुबह अरविंद केजरीवाल और राजीव सराफ एनवाई हवाई अड्डे पर पहुंचे और मैं सुरेश रेड्डी और सोमू कुमार हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करते हैं। वहां से हम सीधे रिचमंड हिल गुरुद्वारा तक जाते हैं, जो करीब 8 से 10 मील दूर होगा। मुनीश रायजादा ने कहा कि गुरुद्वारा पदाधिकारियों ने मुझसे पहले ही चर्चा कर ली थी और वो चाहते थे कि वो सीधे गुरुद्वारे आए। हम पहले होटल जाना चाहते थे। खैर, उनकी इच्छा के मुताबिक हम सीधे रिचमंड गुरुद्वारे की ओर चल पड़े। गुरुद्वारे में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। सिख नेता उनका स्वागत करने के लिए काफी जोश में थे। वहां आप मुखिया अरविंद केजरीवाल मुझे और सुरेश को नाश्ता करते हुए भी आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें जो हैं रायजादा ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है। मुनीश रायजादा ने लिखा है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के बाद हम अरविंद केजरीवाल को होटल के उस कमरे में ले गए जहां सुरेश रेड्डी और मैं ठहरे हुए थे। वहां से हम फंड रेजर डिनर के आयोजन स्थल के लिए रवाना हुए, जो मैनहट्टन शहर से सिर्फ 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर था और डिनर में अच्छी खासी संख्या में लोग शामिल हुए थे। केजरीवाल का खालिस्तानियों से नजदीकी का संबंध रहा है और खालिस्तानियों को अमेरिका का समर्थन है। आतंकवादी पन्नू जो है वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का असिस्ट है। ये भी अनायास नहीं है। जब केजरीवाल पर शराब घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, ठीक उसी वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन कराने ब्रिटेन पहुंचे हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने खालिस्तान समर्थक ब्रिटिश सांसद प्रीति गिल से मुलाकात की और अभी तक राघव चड्ढा ब्रिटेन में हैं। प्रीति गिल भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाती हैं और अब केजरीवाल मामले में लगातार अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और फंड
फंडिंग नेटवर्क की जांच होनी चाहिए। तो केजरीवाल के एनजीओ को भी फॉरेन फंड मिलता रहा है। फोर्ड फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट अगर देखें तो उनके एनजीओ संपूर्ण परिवर्तन को एक ही साल में $80,000 यानी अब के हिसाब से 66 लाख रुपए मिले थे। अब पन्नू का ये नया वीडियो भी सुर्खियों में है, जिसमें पीएम मोदी को धमकी दी जा रही है। देखना होगा कि मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।